बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पर बात करेंगे और यूनिट नंबर 2 जो कि लोगैरिथम जिसका नाम है उसके एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और इसकी जो ट्रू फॉल्स और फिल द ब्लैंक्स है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ 0.025 कैन बी रिटर्न इन अ साइंटिफिक नोटेशन एज 2.5 10 की पावर 3। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए क्लास, यहाँ पर अगर हमारे पास 0.025 अगर लिखा हो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हो तो इसका तरीका ये होता है कि हम इस पॉइंट को उठाकर नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद लेके आते हैं, यानी कि हम 2 के बाद लगा देंगे पॉइंट। डेसिमल प्लेसेस लेके जाएँ तो यहाँ पर 1 और 2, ये 2 डेसिमल प्लेसेस लेके गया तो 10 की पावर यहाँ पर -2 बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है तो पावर नेगेटिव में लगती है, और अगर पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है तो आपके पास पॉजिटिव में लगती है। हमारे पास जो जवाब दिया हुआ उन्होंने 10 की पावर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो ये हमारा जवाब बिल्कुल गलत है, तो हम फॉल्स पर टिक कर देंगे। इसी तरह से आपके पास लिखा हुआ लोगैरिथम वाज इन्वेंटेड बाय द अल-बिरूनी, तो ये बात भी फॉल्स है क्योंकि लोगैरिथम जो है वो अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी ने जो है वो इन्वेंट किया था, तो ये हमारे पास फॉल्स है। इसी तरह से लिखा हुआ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है लोगैरिथम का, तो ये हमारे पास बात ट्रू है। इसके बाद लिखा हुआ है कि मेंटीसा इन द लोगैरिथम ऑफ द नंबर इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तो मेंटीसा हमेशा नेगेटिव नहीं होता, मेंटीसा पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये बात हमारे पास यहाँ पर फॉल्स है। इसके बाद यहाँ पर एक लॉ लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल लॉ लिखा हुआ है, तो ये एक्सपोनेंशियल लॉ और लोगैरिथम फॉर्म जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हमारे पास ये जवाब ट्रू है। क्लास चैप्टर नंबर 2 में अब मज़ीद हम आगे बढ़ रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। लोगैरिथम हैविंग द बेस 10 इज़ कॉल्ड, यानी लोगैरिथम जिसकी बेस 10 होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो क्लास उसका नाम होता है कॉमन लोगैरिथम। जिसकी बेस 10 होती है उसको हम कॉमन लोगैरिथम कहते हैं, ये याद करने की बात है। इसके अलावा लिखा हुआ है log 1 इज़ इक्वल टू डैश। अब इसका जवाब निकालने के लिए क्लास आपको टेबल इस्तेमाल करना होता है, जो हमारा लॉग टेबल है उसको इस्तेमाल करके आप log 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप याद कर लें इसको तो ज़्यादा बेहतर है कि log 1 की वैल्यू जो है या log 1 का जो आंसर होता है वो 0 के बराबर होता है। इसी तरह से लिखा हुआ है तीसरे में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम इज़ कॉल्ड डैश। इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है लोगैरिथम का उसको हम मेंटीसा कहते हैं। क्लास मैं आपको दोबारा जवाब बता दूं, लेकिन ऊपर की जानिब जब हम ट्रू फॉल्स कर रहे थे तो हमने यहाँ पढ़ा था कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड द इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो मेंटीसा कहलाता है। यहाँ हम अपनी बात को थोड़ा सा लिख भी देते हैं कि जो हमारे पास लोगैरिथम होता है, लोगैरिथम्स में जो इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट को हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी तरह से यहाँ पर ये जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होता है लोगैरिथम का, इसको हम नाम दे देते हैं मेंटीसा का। बस याद करने की बात है, ये याद करने वाला एमसीक्यू है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है log 512 का क्या आंसर आएगा, तो क्लास ये लॉग बुक के अंदर देखकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब आपके पास एक और सवाल आता है, देखें यहाँ लिखा हुआ है log a log बेस a m मल्टीप्लाइड log बेस m और n बराबर होता है डैश के। क्लास इस बात को समझने के लिए आप यहाँ पर इस बात पर नज़र रखें, देखें ये नज़रसानी कर लेते हैं इस बात पर। ज़रा देखिएगा कि हमारे पास कुछ लॉज होते हैं लोगैरिथम के। सबसे पहला लॉ ये होता है कि log a अगर लिखा हुआ आ जाए, log बेस a और mn आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो हम इसका जवाब लिखते हैं log a m प्लस log a और n करते हैं इसको हम। इसी तरह से आपके पास आ जाता है log a m अपॉन n, अगर ये चीज़ अपॉन में आ जाती है तो हम लिखते हैं log a माइनस log n, log बेस a m माइनस log बेस a n लिखते हैं हम यहाँ पे, यानी बीच में माइनस का निशान लगा देते हैं। इसी तरह से log a लिखा हुआ हो, बेस a और m की पावर n होती है। तीसरा लॉ ये होता है कि हम पावर को नीचे उतार लेते हैं। अब तक आपने यहाँ पर 3 लॉ सही तरीके से सीखे थे लॉग के अंदर कि अगर मल्टीप्लाइड हो रहा हो तो प्लस लगा देंगे, डिवाइड हो रहा हो तो माइनस लगा देंगे, और अगर आपके पास पावर आ जाए तो पावर को नीचे लेके आ जाएंगे। इस बात पर ध्यान दीजिएगा क्लास कि देखें इसके अंदर सबके अंदर बेस सेम है, जैसे आपके पास a बेस लिखी हुई पहले वाले में देखें बेस सब में एक जैसी आ रही है, ओके हो रहा है। अब ज़रा आप यहाँ पर ये चौथा वाला मैं कट कर रहा हूँ, या चलिए चौथा वाला देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है log a और n लिखा हुआ है, ये याद कर लीजिए, इक्वल होता है ये log b की पावर log b n अपॉन log b और a के बराबर होता है, ये याद कर लीजिएगा फॉर्मूला। अब हमारा जो असल मकसद है वो कहाँ पर आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है। ये चीज़ बहुत दफ़ा पूछी जाती है। देखो क्लास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान देना। लिखा हुआ क्या है
यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग बेस बी लिखा हुआ है, साथ में ए लिखा हुआ है, फिर लॉग बेस ए लिखा हुआ है, फिर एन लिखा हुआ है। क्या इनकी बेस सेम है? मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की। ये बी लिखा हुआ है और ये ए लिखा हुआ है, क्या ये सेम है? नहीं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। जब कभी भी पेपर में आपके पास इस तरह का कोई चीज़ यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई आए और यहाँ पर ये बेस देख लेना, अगर ये बेस सेम ना हो तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप ये वाली जो बेस ए लिखी हुई है इस बेस को कट करते हैं ये ऊपर लिखे हुए ए के साथ, मतलब ये दोनों चीज़ें कट हो जाती हैं और जो बचता है उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब बचा क्या क्लास? देखो लॉग बी बचा, वो मैंने यहाँ लिख दिया, और लॉग एन बचा, मैंने यहाँ पर एन लिख दिया। यानी इन दोनों लॉग की जगह एक दफ़ा लॉग लिखकर बी और एन लिख देंगे। हमें बिल्कुल इसी तरह से एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है इस वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसमें। देखो ज़रा क्या दिया हुआ है, हमें दे दिया है लॉग, फिर बेस लगा दी है ए, फिर लिखा हुआ है एम, मल्टीप्लाइड लॉग लिखा हुआ है, नीचे बेस लगा दी है एम, और यहाँ पर साइड पे ये लिखा हुआ है एन। तो देखो क्या बेस सेम है इनकी? नहीं, इनकी बेस सेम नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जवाब निकालेंगे कैसे? इस एम को इस एम से कैंसिल कर दें। बचा क्या है? एक मरतबा लॉग लिखें, जो बेस बचती है, बेस आपके पास ए बचती है, बेस ए लिख दें, इसके बाद यहाँ पर एन बचता है तो आप एन लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास, अब आगे चलते हैं। देखें इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए वाई इज डैश, और इसके बाद द लोगैरिथम फॉर्म ऑफ ए की पावर 10 इज इक्वल टू वाई इज डैश। ये वाले दोनों फिल इन द ब्लैंक समझने के लिए आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझना होगी, ज़रा वो देखते हैं पहले क्लास, ज़रा देखिएगा। देखें हमारे पास लोगैरिथम को शो करने के लिए दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। अगर इस तरह से लिखा जाए तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर इस तरह से लिखा जाए तो इसको कहते हैं लोगैरिथम फॉर्म। अब यहाँ पर इन्होंने जो हमें सवाल दिया हुआ वो ये दिया हुआ है, कहते हैं द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए वाई इज़, क्या होगा? तो क्लास करने का आसान तरीका आपको मैं बताऊं। देखो अगर इसको, ये जो लोगैरिथम फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो आसान तरीका समझो। देखो जो ये बेस लिखी हुई है ना, इसको ऐसे लिखो, ये जो y लिखा हुआ है इसको उस साइड पर लेके चलो इक्वल के इस साइड पर, और ये जो x है इक्वल के इधर लेके आ जाओ। यानी अगर हम ये जो x है इक्वल के इधर लाएंगे तो इसको ऊपर एज अ पावर लिख देंगे और इक्वल लगा के यहाँ पर लिख देंगे y। दोबारा समझो, देखो ये जो बेस थी उसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला जो x है उसको एज अ पावर इस तरफ जाके लिख देंगे और इक्वल का निशान लगा के इस y को हम यहाँ पर बराबर में यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही तुम्हें सवाल ये दिया हुआ है द लोगैरिथम फॉर्म ऑफ a की पावर 10 इज इक्वल टू वाई। अब इस ये जो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है इसको आपने लोगैरिथम में कन्वर्ट करना है, ये भी बहुत आसान है। देखें अगर इसको लोगैरिथम में चेंज करना है तो सबसे पहले लॉग लिखना ज़रूरी है। ये जो आपके पास यहाँ पर ये जो a लिखा हुआ होता है ना, इसको हम कहाँ लिखते हैं? हमेशा इसको बेस की जगह पे लिखते हैं। ये जो 10 है इसको इस साइड पे ले जाएं, इस y को अंदर की तरफ ले आएँ तो y अंदर की तरफ इस तरह से आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर एक यहाँ पर जाएगा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये 10 बाहर की तरफ चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लॉग बी और ए लिखा हुआ है, फिर मल्टीप्लाई लॉग ए और बी लिखा हुआ है। इनकी बेस चेक कर लो पहले। देखो इनकी बेस क्या दी हुई है, ये ए बी दी हुई है और ये बेस क्या दी हुई है, ए दी हुई है। तो हमने क्या करना होगा, ये देखो जो पहले मैंने किया था इस ए से इस ए को कैंसिल कर दो, क्या बचा? हमारे पास बचा है लॉग, ये भी लॉग है और नीचे बी बचा हुआ है और ऊपर भी बी बचा हुआ है। यानी कुछ ऐसे बचा हुआ है, लॉग बच गया, नीचे भी आपके पास बी बचा हुआ है और ऊपर भी क्या आ गया, बी आ गया। अगर नीचे और ऊपर सेम चीज़ें आ जाएं तो इसको हम 1 के बराबर बोलते हैं, यानी इसका आंसर जो है वो 1 होगा। ये मत लिख दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर जैसे ऊपर वाले सवाल में मैंने आपको बताया था कि कटिंग करने के बाद आपके पास यहाँ पर जो चीज़ बच जाए वो यहाँ लिख दें, अगर ये एक जैसे नहीं है तो हमारा यही आंसर होता है। अब आगे देखिएगा, लिखा हुआ है लॉग ए और m अपॉन n लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि लॉग लिखकर बेस a लगाएंगे, m लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस लगा के लॉग लिखेंगे, a लिखकर n लगा देंगे। ये हमारा रूल है जो हमने रूल सीखा थोड़ी देर पहले। ये लिखा हुआ है लॉग 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो इसको ऐसे करेंगे कि लॉग 10 लिखकर प्लस लगाएंगे बीच में, फिर लॉग लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे। अब ये तो आप लोग पता है कि लॉग 10 जो है हम ये उसमें देखते हैं चार्ट के अंदर, यानी अपने टेबल के अंदर, और ये वाले लॉग 10 को टेबल में देखेंगे, दोनों को जमा करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद हम मज़ीद इसके MCQs के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला MCQ हमारे पास आता है कि इफ़ log 10x इज इक्वल टू 4 दैन x इज इक्वल टू डैश, यानी आपको x की वैल्यू पता करनी है। तो क्लास इस तरह के सवालों करने के लिए हमने ये करना होता है कि सबसे पहले इस लॉगरिथम फॉर्म को आप कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। दोबारा सुनिएगा, इस लॉगरिथम फॉर्म को सबसे पहले एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे होगी, अभी आपको सिखाई थी मैंने, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिएगा, अगर हमें दिया हुआ है लॉग और हमें यहाँ पर दिया हुआ है 10, साथ में लिखा हुआ है x इक्वल लगा के यहाँ दे दिया है 4, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ज़रा सुनिएगा।
सबसे पहले इसको कन्वर्ट करें। कन्वर्ट कैसे होगा, ये 10 आप ऐसे लिखें, ये जो इक्वल के इस साइड पे पड़ा होता है इसको एज अ पावर लिख दें और इक्वल लगा के यहाँ पे लिख दें x। क्या आप देखें आपका जवाब ये आ रहा है? हमारा जवाब 500 है, 100 लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है। हमारा जवाब ऐसे नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, x लिख कर 10 को 4 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई करवा दें। जब हम 10 को 4 मरतबा लिख के मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर बनेगा 10,000, 10,000। तो हमारा ये x का आंसर पहला वाला बिल्कुल ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लॉग 554.58 इज डैश। तो क्लास देखो इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा, पॉइंट को जब हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे यानी 5.4 बनाएंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा 1, यानी इसने एक ही डिजिट इसका आगे बढ़ा है। ठीक है, अब लिखा हुआ है द कॉमन बेस लोगैरिथम इज डैश, द बेस ऑफ द कॉमन लोगैरिथम इज डैश। तो इसका आंसर हमारे पास 10 है क्योंकि कॉमन लोगैरिथम 10 के बराबर होता है। लिखा हुआ है लॉग x, y और z, ये किसके बराबर होता है? तो क्लास देखो ज़रा यहाँ पर हमारा रूल लगेगा कि जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाइड हो रही हो तो बीच में प्लस लगाते हैं, तो इसके लिए हमारा जवाब ये सही होगा, बी वाला। देखो लिखा हुआ है log x जमा log y जमा log z, ये हमारा आंसर ठीक होगा। इसी तरह से हमें एक और सवाल यहाँ दिया जाता है, कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00789, इसकी साइंटिफिक नोटेशन क्या बनेगी ये बताइए। तो क्लास बहुत ही आसान है। अब जब पॉइंट को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं 1 2 3, तो ये 3 शिफ्ट यहाँ पर लेके जा रहा है, तो लिखेंगे 7.89, यानी इसका जवाब बनेगा 7.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर, हमारे डिजिट 3 इधर गए 1 2 3, तो ऊपर लगा देंगे माइनस का 3, तो हमारा जवाब 7.89 माइनस 3 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। इसके बाद सवाल अगला लिखा हुआ है कि इफ़ log x इज इक्वल टू 2 दैन x इज इक्वल टू डैश। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले log, और यहाँ पर हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू 2। प्लस एक बात मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर इसके नीचे बेस कुछ नहीं लगी हुई तो आप ये बात जहन में फिक्स रखो कि इसकी बेस जो है वो log की बेस जो है वो क्या होती है, 10 होती है। हालांकि हमें सवाल में दी नहीं गई, लेकिन हमें ये बात पता होती है, इसके ज़रिए ये सवाल सॉल्व होगा। यानी पहले इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल में। कैसे करेंगे, देखो ये जो 10 होता है बेस, इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो इक्वल के इस साइड पर होता है इसको एज अ पावर लिखते हैं, इक्वल लगा के यहाँ पर ये जो x होता है इसको इक्वल के इस साइड पर ले आते हैं, फिर x लगा के यहाँ पर लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो आपके पास जवाब आ जाएगा यहाँ पर 100। तो हम यहाँ पर टिक करेंगे 100 के ऊपर। इसी तरह से तुम्हारे पास अगला सवाल आता है log 2 8 इज इक्वल टू एक्स दैन x इज इक्वल टू। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो ये भी सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि log 2 8 इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, पहले तो हम कन्वर्ट करवाएंगे, इस 2 को एज अ बेस को ऐसे लिखते हैं, ये वाले x को ऊपर की जानिब ले आएँ और ये वाले 8 को ऐसे लिखते हैं इक्वल के यहाँ पर, ये इधर चला जाएगा। अब क्या करना होगा, देखो ये जो 2 पड़ा हुआ है इस सामने वाले को भी ऐसा ही 2 बनाना होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा 2 की पावर 3। दोबारा सुनो, जो चीज़ बेस में पड़ी होती है 2 और ऊपर अगर x लिखा हुआ होता है तो हमने सामने वाले को भी वैसे ही यहाँ पर बनाना पड़ता है। जैसे ये बन जाएगा 2 की पावर 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x का आंसर बनेगा यहाँ पर 3, यहाँ पर आ जाएगा, इस x का आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3। मैं एक और मिसाल देकर समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास लिखा हुआ आ जाए यहाँ पर log, और यहाँ पर आ जाए आपके पास 2, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है सॉरी log लिखा हुआ है, log 10 लिखा हुआ आ जाता है, बेस 10 लिखी हुआ आ जाए, और यहाँ पर लिखा हुआ 100 और इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ x। तो इसको करेंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे बेस 10 है तो 10 यू लिख देंगे, ये x एज अ पावर आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पर 100 कर देंगे। ये 10 है, पावर x लगी हुई है, इस वाले को भी क्या बनाना पड़ेगा, इस वाले को भी इस जैसा बनाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे 10 की पावर x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 2, और आंसर हमारा 10 से 10 कैंसिल होकर हमारा आंसर बनेगा x इज इक्वल टू 2। मैंने एक और मिसाल देकर आपको समझा दिया, उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है द बेस इन द नेचुरल लोगैरिथम इज डैश, यानी नेचुरल लोगैरिथम की जो बेस होती है वो क्या होती है, उसकी बेस होती है e। ये याद करने वाली बात है क्लास, जैसे कॉमन लोगैरिथम की बेस 10 होती है, ऐसी नेचुरल लोगैरिथम की बेस जो है वो e होती है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243 कैन बी रिटन इन द लोगैरिथम फॉर्म एज। इसको लोगैरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीकाकार यहाँ पर ये होता है कि मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 243, तो हम यहाँ पर log लिखेंगे पहले। ये जो ये लिखा होता है 3 लिखा होता है, ये बेस में चला जाता है, इसको इक्वल के इधर ले आते हैं, यानी 243 कर देते हैं, और इक्वल टू ये जो पावर होती है इसको इक्वल साइड पे यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये जो चेंज करने वाला काम है लोगैरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल से लोगैरिथम फॉर्म में, तो क्लास ये तो आपको पक्का पानी याद होना चाहिए, ठीक है, कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे MCQs बनते हैं और ज़्यादातर MCQs इसी बेस पर आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।
अब इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे चैप्टर में मुलाकात होती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। आप इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ आपके लिए बेकार है। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।